हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे श्री राम मंदिर और उसके इतिहास के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम विष्णु हरि भगवान के 7वें अवतार थे। उनका जन्म सूर्यकुल अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के राजा राजा दशरथ उनके पिता थे और ये युग त्रेता युग था। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से इस युग की आयु 9 लाख साल पुरानी है। प्रभु श्री राम का जन्म इस संसार से सारी बुराइयों को मिटाने के लिए हुआ था, जिससे ये फिर से धर्म और शांति की स्थापना कर सके। तो आइए अब बात करते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। 2100 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य द्वारा एक भव्य मंदिर बनवाया गया था श्री राम जन्मभूमि पे, जो कि अयोध्या सरयू नदी के तट पे था। वह भव्य मंदिर पूरी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित था। इतिहास और रामायण के हिसाब से भी श्री राम का जन्म सरयू नदी के तट के पास अयोध्या में ही हुआ था। अब बात करते हैं श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के कारण की। 1528 में मीरा बाकी, जो कि मुगल घुसपैठिया बाबर का सेनापति था, उसने हमारा ये भव्य मंदिर तबाह कर कर एक इस्लामिक ढांचा खड़ा कर दिया था, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। यही था असली कारण और यहीं से ये विवाद चालू हुआ। तब पहली लड़ाई लड़ी गई थी श्री राम भक्तों द्वारा मंदिर को बचाने के लिए, परंतु वे हार गए। वह लड़ाई 15 दिन तक चली थी और 1,76,000 शेर दिल राम भक्त अपनी जान निछावर कर चुके थे मंदिर को बचाने में। मीरा बाकी ने अपनी तोपों के जरिए इस मंदिर को तोड़ दिया और इसी मंदिर के मलबे से ये मस्जिद खड़ी कर दी। परंतु इस मस्जिद में गौर देने वाली बात थी, ना इसमें मीनारें थी, ना इसमें पानी का तालाब था, जो कि वाजू के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक मस्जिद में दोनों चीज़ें होना बिल्कुल अनिवार्य है। इससे यही पता लगता है कि यह ढांचा सिर्फ उस जगह को कब्जा करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। अब बात करते हैं लड़ाइयाँ जो लड़ी गई राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए। 1528 से लेकर 1949 तक तकरीबन 76 लड़ाइयाँ लड़ी गई श्री राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए और एक भव्य राम मंदिर बनाने के लिए। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर और अन्य कई वीर योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी श्री राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए और एक भव्य मंदिर बनाने के लिए। 1949 एक दिव्य साल। 22 दिसंबर 1949 आधी रात को श्री रामलला की मूर्ति मस्जिद के भीतरी हिस्से में प्रकट होती है और कुछ लोगों के हिसाब से मूर्ति रखवा दी जाती है। हालात बेकाबू ना हो इसलिए सरकार ने पूरी जगह अपने कब्जे में ले ली और सारे दरवाजे बंद कर दिए। भक्त लोग बंद दरवाजों के आगे नहीं जा सकते थे। सिर्फ एक पुजारी को ही अनुमति दी गई बंद दरवाजे के आगे जाने के लिए, जिससे कि वो रोज भगवान की दिन में 2 बार पूजा अर्चना कर सके। साधु संतों सहित अयोध्या वासियों ने श्री राम जय जय राम के नारे लगाना शुरू कर दिए और अखंड नाम कीर्तन शुरू कर दिया बंद दरवाजों के आगे। ये दिव्य कीर्तन दिन रात बिना रुके चलता रहा। 1 फरवरी 1986 में बंद दरवाजे दोबारा खुल गए, डिस्ट्रिक्ट जज और फैजाबाद के ऑर्डर से। ये उस विवादित स्थल का पूरा नक्शा है। बाईं और राम चबूतरा है, जहाँ पे श्री राम के भक्त लोग अपनी पूजा अर्चना किया करते थे और श्री राम लला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के भीतर में प्रकट हुई थी। 1989 राम मंदिर के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण साल। एक धर्म संसद बुलवाई गई थी प्रयागराज के कुंभ मेले में और अगस्त के महीने में ये फैसला लिया गया था पूज्य दियोरा बाबा की मौजूदगी में कि रामशिला पूजन करवाया जाएगा पूरे देश के मंदिरों में। और श्री बद्रीनाथ धाम में पहली ईंट पवित्र की गई थी और अक्टूबर के आखिरी तक 2,75,000 रामशिला पूरे भारतवर्ष और बाहर से अयोध्या पहुंच गई थी और लगभग 60 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति सहित 9 नवंबर को बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा पहली आधारशिला रखवाई गई थी। साल 1990 एक ऐतिहासिक साल और सबसे महत्वपूर्ण साल पूरे राम मंदिर के इतिहास में। साधु संतों द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई 24 जून को कि कार सेवा मंदिर के निर्माण के लिए चालू की जाएगी देवोत्थानी एकादशी से, जो कि 30 अक्टूबर 1990 को थी। रानी मंथन के द्वारा एक दिव्य ज्योति जलाई गई। उस ज्योति को पूरे भारतवर्ष में एक उत्सव की तरह घुमाया गया और ये 30 अक्टूबर की घोषणा सुनते ही मुलायम सिंह यादव, जो कि उस समय की यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी साइट सील करवा दी और कम से कम 30,000 पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए उस जगह की सुरक्षा के लिए। 30 अक्टूबर 1990 पूरे भारतवर्ष से हजारों राम भक्त सरकार द्वारा लगाई गई विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए अयोध्या पहुंचे। इन हजारों कार सेवकों में से 2 कार सेवक
कोठारी भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जिनका नाम राम कुमार उम्र 23 साल और शरद कोठारी उम्र 20 साल थी, और वह सभी कार सेवकों के लिए एक मिसाल बन गए। इन दोनों भाइयों ने अपना सफ़र 22 अक्टूबर को कोलकाता से चालू किया था और बनारस आके वह फंस गए थे, क्योंकि सरकार ने ट्रेन और बस सेवाएं रद्द कर दी थी। इन्होंने फिर टैक्सी का सहारा लेके फुलपुर आजमगढ़ यूपी पहुंचे और 25 अक्टूबर को वहां से पैदल ही अपना सफ़र चालू कर दिया, जो कि 200 किलोमीटर का था, और वह पैदल ही सुबह 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए। और उसी सुबह 10 बजे के करीब कोठारी बंधु समेत हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ चल पड़े और सारी सुरक्षा इंतजामातों को पार करते हुए, सारा नाकाबंदी तोड़ते हुए वह बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए। बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति शरद कोठारी थे और दूसरे व्यक्ति राम कुमार कोठारी थे। इन दोनों ने सबसे पहले चढ़ के वहां पे भगवा झंडा फहराया था। कार सेवकों का बलिदान। 2 नवंबर 1990 यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस कर्मचारियों को कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण 10,000 कार सेवक शहीद हो गए। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में श्री राम पादुका पूजन की तैयारी की गई थी और राम भक्तों को फिर से न्योता दिया गया था अयोध्या आने का गीता जयंती वाले दिन, जो कि 6 दिसंबर 1992 था। और फिर से हजारों की संख्या में कार सेवक पहुंचे और आप सब जानती है फिर बाबरी मस्जिद का क्या हाशिर हुआ था। उसको टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद बिल्कुल तहस महस हो गई। वर्ष 1993। बाबरी मस्जिद ढह चुकी थी, परंतु मसला अभी भी कोर्ट में ही था। इसलिए कार सेवकों ने, जहाँ पे वो पहले श्री राम लला की पूजा अर्चना करते थे, वहाँ पे एक टेंट लगा के मंदिर बना दिया गया। अब इस राम मंदिर की सुरक्षा हेतु सरकार ने 67 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और ये पार्लियामेंट से पास होकर ही ये डिसीजन लिया गया था। इसी साल 7 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम भक्तों को अनुमति दे दी कि वह वहाँ जाके श्री राम लला की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और उस दिन से लेकर आज तक श्री राम भक्त वहाँ जाके अपनी पूजा अर्चना और श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। 2003 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 2003 की जांच पड़ताल से पता लगा कि यहाँ पे हिंदू मंदिर होने के बहुत से सबूत पाए गए। बहुत सी मूर्तियाँ पाई गई, खंबे पाए गए और 5 फुट बड़ा शिवलिंग भी पाया गया इधर। और ये सारी चीज़ें 11वीं या 12वीं सदी की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस ASI रिपोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया इस विवाद को सुलझाने में। और अधिक जानकारी के लिए आप इस तस्वीर को वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं उन सबूतों की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। ये उस जजमेंट की समरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट ने पूरी जमीन ये हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ों को बराबर से बांट दी गई थी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। इसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट दे रखा है, आप वीडियो रोक के इसे पढ़ सकते हैं। सभी पेश गए सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जमीन रामलला को दी और साथ ही साथ 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी, जहां पे वे अपनी मस्जिद बना सकते हैं। 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पिटीशन खारिज कर दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट रिव्यू करने के लिए दी गई थी। और आखिरकार 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया और इस दिन को पूरे भारत में दीपावली की तरह मनाया गया। इसके लिए वीडियो ऊपर आई कार्ड में है। आप सभी का धन्यवाद।